हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज है 10वां लेक्चर। इससे पहले 9 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। वह लेक्चर आप हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, हमने पहले ही बताया था कि हम यहाँ कंप्लीट सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। यहाँ प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है। हमारी क्लासेस पूरी देखने के बाद, ये सभी पूरी सीरीज देखने के बाद, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको कहीं भी जाने की, किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार रीजनिंग भी हम बेसिक से एडवांस लेवल तक करवा रहे हैं। जिन लोगों की रीजनिंग बिल्कुल जीरो से है, वो रीजनिंग की सभी वीडियोस देख सकते हैं। सभी वीडियोस क्रम वाइज लगी हुई है, ऐसे ही जैसे हिंदी है। और इसके अलावा हमने जीएस भी शुरू की हुई है, जिसमें वन लाइनर पॉलिटी चल रही है, जो आप वहां से देख सकते हैं। ये प्री और वनडे के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, जो लोग उत्तराखंड एआरओ, एसीएफ या यूपी मेंस दे रहे हैं, पीसीएस या लोअर पीसीएस, उनके लिए हमने हिंदी लेटर राइटिंग की पूरी सीरीज डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, लगे रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि उन्हें ये नहीं पता कि उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा उन लोगों को हमारी वीडियोस का। देखिए, जब ये लाल रंग का ऐसा बटन है, आप जब वीडियो देख रहे होंगे, नीचे दाईं ओर होगा, इसे आप दबा देना, ये काला हो जाएगा, तो इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद आप क्या करना है कि बराबर की बेल की घंटी को दबाना है। इसे, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे ऐसे, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन दबाना है। इससे ये नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए चले गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, इससे पहले हिंदी में मैं बताऊं, हमने वर्णमाला कंप्लीट की है, जिसमें स्वर और उसके सभी भाग पढ़े हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो भी डिस्कस किए हैं साथ साथ। इसके अलावा फिर हमने किया था वर्ण विच्छेद, और आज है वर्ण और अक्षर में अंतर। तो गाइस, ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत लोग के नहीं समझ में आता, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अब तक उत्तराखंड ग्रुप सी में 2 बार आया है, यूपी में 3 बार इसके क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, इस टॉपिक से। 3-4 जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर जरूर कमेंट में लिखना। चलेगा, शुरू करते हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर। देखिए, देखने में यही लगता है कि वर्णमाला जैसे आप पढ़ते हैं, वहां जो वर्ण देखते हैं तो आपको लगता है कि अक्षर भी वही है, वर्ण भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है, वो हम यहाँ देखेंगे। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, यूपी पटवारी में पूछा था कि न क्या है, निम्न में से न क्या है, वर्ण है, अक्षर है, दोनों है, या कोई नहीं है। तो इसका आंसर वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने ये समझा हुआ होगा। और आपसे एक चीज और बताया था मैंने कि जो हम, क्योंकि कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट करेंगे यहाँ, तो हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखिए, जिन लोगों के हो सके कि ये कम समझ में आए, तो आप पिछली वीडियो जरूर देख ले। हमने पहले ही कहा था कि हाँ, सभी लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। आप सेपरेट अलग अलग कम समझेंगे, तो अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अभी मैं आपको स्वर और व्यंजन बताऊंगा, जो लोग नए हैं या उन्हें इनके प्रकार का नहीं पता, वर्ण विच्छेद का नहीं पता, तो उन लोगों के ये टॉपिक शायद कम समझ में आए। बाकी कोशिश करूंगा मैं पूरी तरह समझाने की। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से अदर वीडियो देख लें। चलेगा, शुरू करते हैं। हम इन दोनों की पहले परिभाषा देखते हैं, वर्ण की और अक्षर की अलग अलग परिभाषा देखते हैं। देखिए, यह है वर्ण। हम परिभाषा के एक एक शब्द को आपको समझाते चलेंगे, आप इसे ध्यान से समझ लेना। और जो लोग मेंस में लिखते हैं, इसके मेंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ण क्या है? ऐसे ध्वनि चिन्ह जो बिना स्वरों की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित ना हो, वर्ण कहलाते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला था, जब ध्वनि चिन्ह यानी वर्ण बोला मैंने, ये अंडरलाइन करने की जरूरत है इसे, बिना स्वरों की सहायता से। तो ये देखिए, ध्वनि चिन्ह क्या होगा, हम कोई भाषा बोलते हैं तो चिन्ह के रूप में लिखते हैं, तो उसे चिन्ह बोलते हैं, और उसे ही वर्ण बोलते हैं। ये सब चीज मैंने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से समझा दिया, आप लोगों को वहां देख ले।
तो इसमें क्या है कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जो बिना स्वरों की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित ना हो वर्ण कहलाते हैं। यहां बिना स्वरों के, यानी कि वर्णमाला का आपने जब वर्गीकरण किया था तो उसके दो हिस्से किए थे, एक स्वर और एक व्यंजन। अगर बिना स्वरों की बात कर रहा था तो इसका मतलब केवल क्या होगा, व्यंजन। और आप लोगों को मैंने बताया था कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से कभी भी उच्चारित नहीं हो सकते। अगर व्यंजन को पूरी तरह उच्चारित करना है यानी उसे प्रोनाउंस करना है तो आपको उसमें स्वर लगाना ही पड़ेगा। आपको मैं बताऊं मूल व्यंजन कैसे होते हैं, मैंने हालांकि बहुत डिटेल से समझा दिया है। मूल व्यंजन ऐसे होते हैं, ये जैसे क है, इसके नीचे ये हलंत है, ये निशान लगा, इसे हलंत बोलते हैं, ये भी मैंने पीछे बता दिया है। और जैसे मान लो नौ हलंत है और मो ये मूल व्यंजन है, ये हलंत है, या वो ये मूल व्यंजन है, ये हलंत है। मतलब इनका हलंत का मतलब होता है आधा। तो आप परिभाषा में देख ले कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जो बिना स्वरों की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित ना हो। अगर इसमें इसमें स्वर ना हो तो ये क्या होगा, ये उच्चारित नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो पूर्ण रूप से उच्चारित ना हो वर्ण कहलाते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से जो व्यंजन के मूल रूप होता है, जो मूल रूप व्यंजन का लिखा जाता है उसे वर्ण बोलते हैं। इस परिभाषा का अर्थ सिंपल अर्थों में यह होगा। सिंपल अगर आप तरीके से समझे तो जो मूल व्यंजन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, अभी आपको मैं समझाता हूं। जैसे अर्थात जो जैसा बोला जाए वैसा ही लिखा जाए वह वर्ण होता है। मतलब इसके उल्टे अगर आप देख लो कि जैसे आप जो जैसा बोला जाए, इसका मतलब क्या होगा, क। आप इसे बोल ही नहीं सकते कि आप अगर इसे ऐसा लिख दे, क आधा क नहीं लिख सकते, क मुंह से निकला तो ये पूरा ही लिख बोला गया। तो ये स्वर आएंगे, ये स्वर की परिभाषा के अकॉर्डिंग है, आप इसे देख लेना। अर्थात जो जैसा बोला जाए वैसा ही लिखा जाए वह वर्ण होता है। ये मैंने इस वजह से समझाया कि मान लो कि जैसे अ हो गया, अ स्वर है, मैंने कर दिया। या अगर इसे उल्टा करो, जो जैसा लिखा जाए अगर ऐसा ही बोला जाए तो उसे भी वर्ण बोलते हैं। अ मैंने जैसा बोला ऐसा ही लिखा और जैसा लिखा ऐसा ही मैं बोल सकता हूं। आ ये रहा, ई या फिर रहा ऊ। तो मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्वर होंगे ये भी वर्ण में आएंगे। तो आप यहां देख लेंगे जो मूल स्वर तो वही है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ये जैसे मैं बोल रहा कि ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, व्यंजन नहीं बोले जा सकते, ये पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया है, वहां देख लेना। इसका मतलब होगा जो सभी स्वर होंगे सभी स्वर वर्ण होंगे। क्या होंगे, वर्ण होंगे। आप ये ध्यान रखना, सभी स्वर वर्ण होंगे। और जो व्यंजन मूल रूप से होंगे, मूल रूप में लिखे जाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, हम वर्ण बोलेंगे। आप समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है। तो आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अक्षर। अब देखते हैं अक्षर की परिभाषा। यहां ऐसे ध्वनि चिन्ह जो जैसे लिखे गए हैं वैसे ही बोले गए हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। अब देखो, आप इसमें पीछे की जो वर्ण की हमने परिभाषा अभी देखी थी, सॉरी स्वर की, हो सके अर्थात के बाद जो पढ़ा था, हो सके आप यहाँ कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको भाषा का अंतर समझना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा कि जो जैसे लिखे गए हैं वैसे ही बोले गए हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे को आपने ऐसे लिखा, मूल जो वर्णमाला में लिखा जाता है ऐसा लिखा जाता है। ये हालांकि जो मैंने पहले समझा दिया है कि क जो मूल व्यंजन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। इसमें जब अ जुड़ता है, ये अ, तब ये इस तरीके का रहता है, तब ये ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये जो क है ये ऐसा लिखा गया है और को ऐसा ही पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और अगले मान लो अब आपने कोई और व्यंजन लिया, ये न हो गया, ये जैसा लिखा गया ऐसा ही पढ़ा गया। और इसके बाद म ले लो, कोई भी ले लो, म ले लो, हो ले लो या फिर रो ले लो, ये क्या हुआ कि जैसे लिखे जा रहे हैं ऐसे पढ़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये सभी अक्षर होंगे। आप याद रखना,
ये अक्षर होंगे यहाँ। और इसके बाद एक चीज और है, मैंने कहा इसमें क्या लिखा गया कि जो जैसे लिखे गए हैं वह वैसे ही बोले गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि स्वर भी तो ऐसे लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्वर है, आपने लिखा ओ, ये ऐसा लिखा गया है, आप पढ़ लेंगे ओ है पूरा। उसके बाद कोई और स्वर लिखा, आ लिख दिया, आ आपने पढ़ दिया। उसके बाद क्या होगा, ओ आपने जैसा लिखा है ऐसा ही पढ़ लिया है। तो इसका मतलब सभी स्वर क्या होंगे, वो होंगे अक्षर। आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना और इसे अच्छे से समझ लेना है। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लेना, पढ़ लेना। मैंने पहले बोला था थोड़ा सा ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत कम लोग समझते हैं इसे। तो इसीलिए आप लोगों को ये मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और आप लोगों के लिए ये थोड़ा टफ भी पड़ेगा। तो बस आप इसे अपने से समझने की कोशिश करना। आपके लिए फिर मैं बताऊं आपको, अगर इन टोटल का आप कंक्लूजन निकाले कि जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे, वर्ण होंगे। मूल व्यंजन कौन से होते हैं मैंने पिछली वीडियो में सब समझा दिया है। मूल व्यंजन वर्ण होंगे। मूल व्यंजन में याद बता देता हूं, जैसे कोई भी व्यंजन लिखा हो नीचे हलंत लगा हुआ ऐसे, तो वो मूल व्यंजन में आएगा। उसके बाद जैसे स्वर आएंगे, आप ये रट लेना अगर तुम्हारा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। स्वर जो होंगे वो वर्ण भी होंगे और अक्षर भी होंगे, दोनों परिभाषाओं की विशेषता इनके अंदर है। ये अक्षर भी होंगे, ठीक है, आप समझ लेना। और उसके बाद वर्णमाला के जो व्यंजन होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, वो वर्णमाला जो व्यंजन होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, वर्णमाला के जो व्यंजन होंगे उन्हें हम कहेंगे अक्षर, जो अभी आप देख रहे होंगे। ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल दूर कर लेना है। यानी कि मूल व्यंजन वर्ण होंगे, स्वर क्या होंगे, वर्ण भी होंगे अक्षर भी होंगे, और जो मूल अक्षर होंगे, जो अभी मैंने जो बताया था कि मूल वर्णमाला के व्यंजन जो होंगे, जैसे पूरा क हो गया, मान लो ये क हो गया, इसमें कोई हलंत नहीं है नीचे, ये ऐसे होगा, न हो गया, तो ये आएंगे अक्षर में। आप इतना समझ गए होंगे। तो गाइस आप इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना और इसे कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं बिल्कुल उसका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगा कि इसमें थोड़ा दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत है, मैं दूसरी भी बनाऊंगा। तो गाइज अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो 4 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पहला जो यूपी पटवारी का था, उसमें पूछा गया था कि प क्या है, प निम्न में से क्या है, निम्न में क्या है। ये पटवारी में शायद, मेरे नाम याद नहीं कौन से एग्जाम में, लेकिन यूपी का है, मैंने वहां से लिया है। प निम्न में से क्या है, वर्ण है, अक्षर है। आप जैसे अगर लिख लो, आप खुद भी देख लो, वर्ण है, ये अक्षर है, दोनों है, बोथ है, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि प क्या है, जैसा मैंने अभी समझा, प अक्षर होगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है जो उत्तराखंड ग्रुप सी में आया है, ये तब का है, काफी पुराना है कि जब यूबीटीआर एग्जाम ले रहा था, अब तो यूकेएसएससी ले रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें जैसे अगर इसमें था एक क्वेश्चन 100, ये 100 ऑप्शन में था, उसमें ये दिया हुआ था, निम्न में वर्ण कौन सा है, निम्न में वर्ण कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन थे, 100 था, पूरा 100 था, ह था और य था। तो इनमें आपको इसमें पूछा था कि वर्ण कौन सा है, तो वर्ण कौन सा होगा, 100 हलंत वाला, आप ये देख लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन है बहुत सारे, दो क्वेश्चन और थे, वो भी इसी तरह के हैं, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी आप आंसर दे पाएंगे। आपको बस एक क्वेश्चन है, आपको जो आंसर देना है, ये मेरा अपनी तरफ से है, हो सके कि कभी फ्यूचर में या भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। आपसे मैं केवल एक चीज पूछता हूं, मैंने आपको वर्ण विच्छेद पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में,
आपको एक शब्द है आत्मा, इसमें वर्ण कितने हैं आपको ये बताना है, और अक्षर कितने हैं ये बताना है। ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। ये तो बहुत आसान थे, कॉन्सेप्ट पढ़कर आप इसका आंसर दे देंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसा शब्द आ गया और आपसे पूछ लिया कि इसमें अक्षर कौन से हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो जब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे जो या जो फ्यूचर में बन सकते हैं वो भी रहेंगे। तो गाइस ये थी वर्ण और अक्षर के अंतर की एक छोटी सी वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की ये समझ में आई होगी। इसके अलावा हम आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे, बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी सुझाव हो वो भी दें। गाइज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स में भी ये हमारा चैनल शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। ये आपसे वादा करते हैं कि जो भी लोग वनडे की या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या हम जो एग्जाम शुरू करते हैं कि हम इसकी तैयारी कराएंगे, हम उसका कंप्लीट सिलेबस कराते हैं और सब फ्री रहता है। इसके साथ हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जो हर हफ्ते एक टेस्ट आएगा, अभी वो सीरीज चलने वाली है तो तब वो शुरू हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।